आज धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा है और इतना गूंजा है कि खबर बन गई है और मुझे आपको बताना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज धर्मांतरण का मुद्दा जमकर गूंजा और सदन में इस पर खूब बहस हुई। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक ने भी धर्मांतरण को लेकर सवाल खड़ा किया है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ सरकार का धर्मांतरण पर लगातार सख्ती बरतने के आंकड़े भी सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बता देता हूं। धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में। पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्मांतरण का मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मांतरण एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बीजेपी इसको प्रदेश भर में उठाती रही और चुनाव के बाद सरकार भी बदल गई, मगर जो नहीं बदला वो है धर्मांतरण का मुद्दा। बस्तर और सरगुजा के साथ मैदानी इलाकों से भी धर्मांतरण को लेकर शिकायतें लगातार आ रही हैं। इतना ही नहीं, एनजीओ को मिलने वाले विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का खेल खेलने का मामला भी गरमाया हुआ है। इन सब मामलों को समेटते हुए बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया। चंद्राकर ने कहा कि विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है और चंगाई सभा के जरिए राजधानी में भी धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके साथ ही अजय चंद्राकर ने यह भी कह दिया कि सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब सत्ता पक्ष के विधायक आरोप लगाएंगे तो विपक्ष कैसे चुप रहेगा। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार धर्मांतरण को प्रचार का माध्यम बनाना चाह रही है। या सच में कोई कार्रवाई होगी, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बसपुर से ज़्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदलती है वहाँ वहाँ स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण की बात करती थी। अभी आज भी सदन में जितने उनके विधायक हैं उन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है इसका मुद्दा उठाया। बात है कि आपकी नियत की, आप उसको प्रचार का माध्यम बनाना चाहते हैं या आप उसमें कार्रवाई करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इसके पहले भी शासनकाल में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुए, अभी भी सबसे ज़्यादा धर्मांतरण उनके धर्मांतरण की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही। अब विपक्ष के साथ बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर भी सवाल उठाएंगे तो धर्मांतरण विधानसभा का हॉट टॉपिक तो रहेगा ही। धर्मांतरण को लेकर सदन में बीजेपी विधायक और विपक्ष के तीखे तेवर पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया है और कहा है कि प्रदेश में संचालित एनजीओ पर स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण न होने से धर्मांतरण जैसी घटनाएं हर दिन बढ़ रही हैं। प्रदेश में प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की शिकायत पर पुलिस जांच करके कार्रवाई कर रही है। क्या कह रहे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा, सुनिए। धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही। अभी बहुत स्पष्टता से पुलिस को भी कहा गया है, प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो जरूर एफआईआर दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियाँ की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया और कह रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर जल्दी ही नया कानून छत्तीसगढ़ में लागू होगा। इसके साथ ही धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग को लेकर विजय शर्मा ने कई अहम जानकारी दी है जो आपको मैं समझा देता हूं, विस्तार से समझ लीजिए। धर्मांतरण के संबंध में 2019 से अब तक कुल 27 अपराध दर्ज किए गए हैं और एनजीओ को होने वाली विदेशी फंडिंग में लगातार वृद्धि भी दर्ज की गई है, यानी लगातार बढ़ रहा है मामला। छत्तीसगढ़ में एनजीओ को साल 2019-20 में 48 करोड़, साल 2020-21 में 52 करोड़ और साल 2021-22 में 71 करोड़ विदेशी फंड मिले हैं। इसके अलावा धर्मांतरण के संबंध में साल 2020 में 1, साल 2021 में 7, साल 2022 में 3, साल 2024 में 12 और 2025 में अब तक 4 मामले दर्ज करके कार्रवाई की गई, जबकि साल 2019 और 2023 में कोई मामला नहीं आया है। धर्म और धर्मांतरण की आड़ में राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय के आपत्ति के बाद छत्तीसगढ़ के एनजीओ को मिलने वाले विदेशी फंड पर केंद्रीय स्तर पर जांच हो रही है। मामले में 364 में से 84 एनजीओ को मिलने वाले विदेशी फंड को केंद्रीय स्तर पर रोका गया है।
जबकि 127 एनजीओ की वैधता खत्म हो गई। ऐसे में सरकार के आश्वासन और विपक्ष के तीखे तेवर के बीच धर्मांतरण को लेकर नया कानून कब तक आएगा, ये एक बड़ी बात है। सब कुछ आपको बता दिया, लेकिन मुझे चलना पड़ेगा अंदर की बात समझने के लिए मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे के पास। मृगेंद्र जी, आज विधानसभा में आपका दिन बीता और इसको लेकर जिस तरह से बहस हो रही है, अजय चंद्राकर सवाल उठा रहे हैं, गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, विदेशी फंडिंग तक में रोक लग गई है, ये मामला कितना दूर तक जाएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जी देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में गई, वहां जीत मिली। उसके बाद जो अभी हाल में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हुए, उस चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस का लगभग शहरी क्षेत्र में सुपड़ा साफ हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह पर इज्जत बचा पाई है। कुल मिलाकर ये है कि सनातन के जिस मूल मंत्र को लेकर बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है और धर्मांतरण जो कि बड़ा मुद्दा रहा है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ भी धर्मांतरण बड़ा इशू है। इसके साथ ही विधानसभा में जो महत्वपूर्ण बात ये हुई कि वनांचल जैसे बस्तर और सरगुजा, वहाँ तो धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी जो विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे चर्च, प्रार्थना घर खोले जा रहे हैं जिसमें विदेशी पैसा लग रहा है, उन सब की जांच की जानी चाहिए। अभी आपने राजधानी उसके आसपास के ज़िलों में भी देखा कि छोटे छोटे कमरों में 100 से 150 लोग चर्च बनाकर या पूजा स्थल बनाकर वहाँ लोगों को बरगला रहे हैं, चंगाई सभा हो रही है। इस मुद्दे को लेकर अजय चंद्राकर काफ़ी गंभीर रहे, काफ़ी लंबी बहस हुई, चर्चा हुई और उसके बाद गृहमंत्री ने साफ साफ कहा कि इस पूरे मुद्दे पर एक कानून बनाएंगे। इस कानून को बनाने के पीछे साफ साफ है कि बीजेपी जिस धर्मांतरण को रोकने की बात लंबे समय से कह रही है, अब सरकार में है, केंद्र की सरकार में भी है, राज्य की सरकार में, इसके साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत में भी है, चारों तरफ बीजेपी की सरकारें हैं। ऐसे में ये नया कानून लाकर उन लोगों को रोकना चाहती है जो अवैध तरीके से धर्मांतरण करा रहे हैं। और धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में इसलिए भी बड़ा इशू है क्योंकि आदिवासी वर्ग बहुत ज़्यादा है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसमें ये आया कि ओबीसी वर्ग का एक बड़ा वर्ग ईसाई समाज में बदलता जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए ये कानून काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और बहुत बड़ी बात बताया जा रहा है कि इन लोगों मृगेंद्र, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री सख्त रहे हैं और उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कानून बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।